नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा बिजनेस हो जो एक बहुत बड़े जाने माने ब्रांड का हिस्सा हो, पर उसकी पूरी की पूरी कमाई आपकी जेब में जाए, कोई हिस्सा नहीं, कोई कट नहीं। आज हम मदर डेयरी सफल फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो बिल्कुल यही मौका देती है। 0%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे बिजनेस मॉडल का कह सकते हैं सबसे बड़ा हाईलाइट है। सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? कोई डिस्काउंट, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब है जीरो रॉयल्टी फीस। जानते हैं ज्यादातर फ्रेंचाइजी में क्या होता है? आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं और फिर अपनी कमाई का एक हिस्सा ब्रांड को देना पड़ता है हर महीने। लेकिन मदर डेयरी सफल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत की पाई पाई आपकी है। और सच कहूं तो यही एक चीज इस मौके को बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि इस जीरो रॉयल्टी मॉडल के पीछे है कौन? आखिर कोई भी बिजनेस अपने ब्रांड के भरोसे पर ही तो चलता है ना? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि मदर डेयरी की कहानी क्या है, इसकी विरासत क्या है। देखिए, मदर डेयरी की जड़ें ना भारत के सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी हैं। 1974 में ऑपरेशन फ्लड के तहत इसकी शुरुआत हुई। मकसद था डेयरी किसानों को एक सही बाजार देना, उनको मजबूत बनाना। फिर 1988 में आया सफल, और यही मिशन फल और सब्जी उगाने वाले किसानों तक भी पहुंच गया। आज की तारीख में ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों का भरोसा है, शुद्धता का, विश्वास का। 17,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मदर डेयरी का टर्नओवर था। ये आंकड़ा क्या बताता है? ये बताता है कि ये सिर्फ दूध और सब्जियों का बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल इकोनॉमिक सिस्टम है और इसका हिस्सा बना जा सकता है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस विशाल इकोसिस्टम का हिस्सा बना कैसे जाए? एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो सही रास्ता चुनना होगा, और अच्छी बात यह है कि मदर डेयरी इसके लिए कई सारे ऑप्शन देती है। सबसे कॉमन ऑप्शन है दो, मिल्क बूथ और सफल स्टोर। मिल्क बूथ को आप एक क्लासिक छोटा कियोस्क समझ सकते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करने का एक बढ़िया तरीका है। दूसरी तरफ है सफल स्टोर। ये एक तरह का मिनी सुपरमार्केट है, जहाँ फल, सब्जियां, डेयरी, तेल, मतलब घर का लगभग सारा जरूरी सामान मिलता है। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पर फिर मुनाफे की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा है। और बात सिर्फ मिल्क बूथ या सफल स्टोर पर खत्म नहीं होती। मिल्क बूथ से लेकर मास्टर फ्रेंचाइजी तक, यहाँ हर तरह के इन्वेस्टमेंट लेवल और हर तरह की सोच के लिए एक मॉडल है। चाहे कोई कम लागत से बस शुरुआत करना चाहता हो, या फिर कोई पूरे के पूरे इलाके का अधिकार चाहता हो, सबके लिए ऑप्शन मौजूद है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझकर सही मॉडल चुना जाए। अच्छा, आम नागरिकों के लिए दो मेन ऑपरेशनल मॉडल हैं, एफओएफओ और एफओसीओ। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। एफओएफओ यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब मालिक भी आप और चलाने वाले भी आप। मेहनत ज्यादा, पर सारा का सारा मुनाफा भी आपका। दूसरा है एफओसीओ, फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। इसमें आप सिर्फ पैसा लगाते हैं, स्टोर चलाने का सारा काम मदर डेयरी करती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक पैसिव इनकम सोर्स चाहते हैं। तो अब तक हमने बिजनेस मॉडल्स तो समझ लिए, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। पैसा, लागत कितनी आएगी और कमाई कितनी हो सकती है? चलिए अब इसका पूरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन समझते हैं। एक स्टैंडर्ड सफल स्टोर खोलने के लिए आमतौर पर 10 से 20 लाख रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगता है। ये वो आंकड़ा है जो एक बिजनेस के सपने को हकीकत के करीब लाता है। हाँ, ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका रिटर्न भी उतना ही दमदार हो सकता है। तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? समझिए, इसका करीब 40% हिस्सा दुकान के रेनोवेशन और इंटीरियर में लगता है। 35% डीप फ्रीजर्स, रैक्स, इन जैसे इक्विपमेंट पर खर्च होता है। 20% शुरुआती माल यानी वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, और बचा हुआ 5% सिक्योरिटी फीस होती है। मतलब सब कुछ एकदम साफ साफ है, कोई छुपा हुआ खर्चा नहीं।
अब बात करते हैं कमाई की। एक ठीक-ठाक चलने वाला सफल स्टोर हर महीने 2 से 6 लाख रुपए तक का रेवेन्यू बना सकता है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% भी मानकर चलें तो बहुत जल्दी मतलब करीब 1.5 से 2.5 साल में ही अपनी लागत वापस निकाली जा सकती है। और तो और आइसक्रीम और फ्रोजन फूड्स जैसी चीज़ों पर तो मार्जिन 30% तक जाता है, जो मुनाफे को और बढ़ा देता है। जैसा मैंने पहले कहा था, मदर डेयरी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, इसका एक सामाजिक पहलू भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक्स सर्विसमैन, यानी हमारे पूर्व सैनिकों के लिए बनाया गया ये स्पेशल प्रोग्राम। ये सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं है, ये एक तरह से उन लोगों को धन्यवाद कहने का तरीका है जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जिंदगी लगा दी। ये प्रोग्राम हमारे इन हीरोज को एक सम्मानजनक स्वरोजगार का, एक एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता देता है। हाँ, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ कड़े नियम हैं। ये प्रोग्राम खास तौर पर नायक से लेकर जेसीओ रैंक के उन जवानों के लिए है जिनका सर्विस रिकॉर्ड एकदम शानदार रहा हो, और इसके पीछे की सोच भी बड़े साफ है। इन लोगों में जो अनुशासन और नियम कानून का पालन करने की आदत होती है ना, वो एक सफल आउटलेट चलाने के लिए बहुत जरूरी है। और मदर डेयरी इन पूर्व सैनिकों को जो सपोर्ट देती है वो सच में कमाल का है। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 1 लाख रुपए है जो रिफंडेबल है। वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए। कई बूथों का तो किराया और बिजली का बिल तक नहीं देना पड़ता। इतना ही नहीं, मिल्क बूथ पर हर महीने 11,000 रुपए की मिनिमम इनकम की गारंटी भी है। सच में ये एक असाधारण मौका है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन देखिए, हर बिजनेस की तरह इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं। तो चलिए अब जमीनी हकीकत पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 2 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? एक, सामान का खराब होना, खासकर फल और सब्जियां। और दूसरा, आजकल के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कंपटीशन। मतलब एक तरफ फल सब्जियां हैं जो ज्यादा दिन नहीं टिकती, और दूसरी तरफ ज़ेप्टो जैसी कंपनियां हैं जो मिनटों में डिलीवरी का वादा करती हैं। तो ऐसे में टिका कैसे जाए? जो स्मार्ट फ्रेंचाइजी मालिक हैं, वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं। पहला, जो सामान खराब होने वाला है उसे भारी छूट पर निकाल दो। आखिर 100% नुकसान से तो 50% की सेल बेहतर है। दूसरा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नियम सख्ती से फॉलो करो। मतलब जो माल पहले आया वो पहले बिकेगा। और तीसरा, हाइपर लोकल सर्विस। अपने आस पड़ोस में व्हाट्सएप पर डिलीवरी शुरू कर दो। ये वो पर्सनल टच है जो बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं दे सकते। तो बात यह है कि आज इसमें पैसा लगाना सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये एक ऐसे ब्रांड में निवेश है जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आइए देखते हैं कि मदर डेयरी का फ्यूचर रोड मैप क्या है। कंपनी 1500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाने और अपनी सप्लाई चेन को और बेहतर बनाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेहतर सप्लाई, ज्यादा ताजे प्रोडक्ट्स और आपके बिजनेस के लिए और भी मजबूत सपोर्ट। ये भविष्य में ग्रोथ का एक साफ इशारा है। और ये इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में नए मॉडर्न प्लांट्स बनाने पर फोकस कर रहा है। इस विस्तार से न सिर्फ कंपनी मजबूत होगी, बल्कि इसका सीधा फायदा देश भर के फ्रेंचाइजी मालिकों को भी मिलेगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, एक तरफ एक जाने माने भरोसेमंद ब्रांड का साथ, दूसरी तरफ जीरो रॉयल्टी का वो बेजोड़ फायदा, और साथ में भविष्य में ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं। क्या मदर डेयरी सफल फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योरशिप की राह पर अगला कदम हो सकता है?